बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेड मलाई डिज़र्ट, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप रमज़ान में, इफ्तार में इसको बना सकते हैं या फिर दावत में या फिर आने वाली ईद में बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 लीटर दूध डाल देंगे। दूध आपका बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम तेज़ आंच पर इसको बॉईल कर लेंगे और जब तक दूध में अच्छे से उबाल आएगा तो हम दूध में कस्टर्ड डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो एक अलग कटोरी में हम डाल देंगे 2 चम्मच कस्टर्ड और ये डालने के बाद इसके अंदर हाफ कप दूध डाल देंगे और दूध डालने के बाद हम इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें कोई भी गुठली ना हो। और इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर। दूध में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं तो स्पैचुला की मदद से हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच को स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। दूध को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद 4 चम्मच हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। पकते हुए दूध में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो सबसे पहले बादाम इसके अंदर डाल देंगे, पिस्ते और अखरोट, और इन तीनों को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। इसके बाद जो कस्टर्ड वाला दूध हमने मिक्स कर रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया है और ये ज़बरदस्त सा बनकर तैयार है और हम इसको रख देंगे एक साइड पर। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद एक बाउल में हम डाल देंगे हाफ़ कप हमने मलाई ली है दूध वाली, और आप यहाँ पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम बाउल में डाल देंगे। 4 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर, ये हम मलाई के अंदर डाल देंगे और 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है आइसिंग शुगर, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बनकर तैयार होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बनकर तैयार है और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। इसके बाद हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं 4 से 5 और इसके किनारों को हम इस तरह से छुरी की मदद से अलहदा कर लेंगे। और इस तरह से अलहदा करने के बाद एक स्लाइस मैं आपको इस तरह से करके दिखा दूँगी, बाकी के तमाम स्लाइस भी हम इसी तरह से उसके किनारे अलहदा कर लेंगे। 2 अदद ब्रेड के स्लाइस के मैंने किनारे इस तरह से अलहदा कर ली हैं। इसके बाद जो मलाई वाला मिक्सचर है वो हम चम्मच की मदद से ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से रखकर पूरे ब्रेड के स्लाइस को अच्छे से कवर कर लेंगे। और इस तरह से कवर कर लेने के बाद जो ब्रेड का दूसरा स्लाइस है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। ब्रेड के दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रखने के बाद छुरी की मदद से हम इस तरह से ट्रायंगल की शेप में इसको इस तरह से काट लेंगे। और एक स्लाइस मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया है, बाकी के तमाम स्लाइस हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइस तैयार कर लेने के बाद जो डिज़र्ट हमने बनाया है कस्टर्ड वाला, वो हम बाउल में इस तरह से डालकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और इस तरह से डाल लेने के बाद ब्रेड के स्लाइस हम इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड मलाई डिज़र्ट बनकर तैयार होगा। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। और इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद जो डिज़र्ट हमने कस्टर्ड वाला बनाया है, इसको हम दोबारा से इसके ऊपर तमाम ब्रेड के स्लाइस पर अच्छे से डालकर इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइस को हमने दोबारा से अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद हम बारीक कटे हुए पिस्ते हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे इसकी लुक आएगी। और इस तरह से पिस्ते डाल लेने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ाफ़रान, और ज़ाफ़रान इस तरह से डालने से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे और 1 घंटे के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। ब्रेड मलाई डिज़र्ट को फ्रीज़र में रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप अपने घर पर इसको
एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।